क्या आपको पता है ओट्स के साथ भी खेल हो गया है। इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स मौजूद होते हैं और अक्सर ज्यादातर डॉक्टर्स ओट्स को हेल्दी फूड ऑप्शन मानते हैं और सुबह नाश्ते में खाने की सलाह भी दे देते हैं। पर कुछ चालाक लोगों ने इसके टेस्ट को बेहतर करने के नाम पर इसके साथ खेल कर दिया है। दोस्तों, आप रोज सुबह में जिन ओट्स को हेल्दी समझकर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद वही आपकी लगातार बढ़ी हुई शुगर का कारण बन जाता है। फिर आखिर ऐसा क्या खेल ओट्स के साथ हो गया, एक हेल्दी बताई जाने वाली, हेल्दी दिखाई देने वाली फूड ऑप्शन शुगर के बढ़ने का कारण भी बन जा रही है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से ओट्स आपके लिए बेहतरीन है और कौन से ओट्स को छूना भी नहीं है। साथ ही मैं आपको 4 ऐसे रूल्स भी बताऊंगा जिनको फॉलो कर आप अपने ओट्स को बेहतरीन तरीके से बना भी सकते हैं और बिना शुगर के बढ़ने के डर के उन्हें खा भी सकते हैं। और साथ ही लास्ट में एक आयुर्वेदिक नुस्खा उसमें डालने की सलाह भी दूंगा जो आपकी ओट्स को और भी बेहतर डायबिटीज फ्रेंडली फूड ऑप्शन बना सकता है। मेरे पास अक्सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं, डॉक्टर हम तो सारा परहेज कर रहे हैं फिर भी शुगर न जाने क्यों बढ़ रही है। जब मैं उनके ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करता हूं तो मुझे पता लगता है वो रेगुलरली, बहुत फ्रिक्वेंटली अपने नाश्ते में ओट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हेल्दी समझकर, उसे डायबिटिक फ्रेंडली समझकर। बस मेरे साथ कुछ ही मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको सच बताने वाला हूं कि कैसे ओट्स के साथ खेल चल रहा है और असल में ओट्स के साथ नहीं, आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी बढ़ी हुई शुगर के साथ खेल चल रहा है। चलिए थोड़ी सी साइंस समझ लेते हैं और ओट्स के अंदर मौजूद एक बेहतरीन फाइबर जिसे बीटा ग्लूकेन के नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह बीटा ग्लूकेन जो ओट्स में मौजूद है, जब आपके शरीर के अंदर पहुंचता है, आपके पेट में पहुंचता है, आपकी छोटी आंत में पहुंचता है, एक गाढ़ा चिपचिपा जेल बना देता है और ये जेल बड़े ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। खाने के साथ में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देता, एकदम से ब्लड शुगर के लेवल को नहीं बढ़ने देता। शायद इसी ताकत की वजह से, इसी फाइबर की वजह से आज दुनिया भर के डॉक्टर्स ओट्स को एक हेल्दी ऑप्शन मान लेते हैं। 500 से ज्यादा लोगों पर हुई एक रीसेंट स्टडी में देखा गया कि ओट्स के अंदर मौजूद ये बीटा ग्लूकेन आपके शरीर में लगभग 28% तक शुगर के स्पाइक को कम कर सकते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर्स इसे एडवाइस भी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में एक बात जरूर लिख दीजिए, आप कौन से ओट्स मार्केट से खरीद कर लाते हैं, स्टील कट ओट्स, रोल्ड ओट्स या फिर इंस्टेंट ओट्स। चलिए मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराता और अंदर का खेल अब समझा देता हूं। सबसे पहले होते हैं स्टील कट ओट्स जो सिंपली कट कर ही तैयार किए जाते हैं, प्रोसेसिंग ना की बराबर होती है, बीटा ग्लूकेन अपने सही रूप में मौजूद होता है, शुगर के बढ़ने का खतरा बेहद कम कर देता है। दूसरे नंबर पर आते हैं रोल्ड ओट्स। इन्हें थोड़ा सा स्टीम कर और फ्लैट कर तैयार किया जाता है। इनमें भी बीटा ग्लूकेन मौजूद होता है पर उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाती है जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर स्पाइक को थोड़ा ही कंट्रोल कर पाता है। और तीसरे नंबर पर आता है आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक इंस्टेंट ओट्स। इसे हेवीली प्रोसेस किया जाता है, साथ ही इसे प्री कुक भी किया जाता है। वैसे तो इसमें भी बीटा ग्लूकेन मौजूद रहता है पर उसकी स्ट्रक्चर काफी टूट जाती है जिसकी वजह से वो ब्लड शुगर स्पाइक को नहीं रोक पाता और इंस्टेंट ओट्स खाने के बाद एकदम से तेजी से ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। एक और इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बता देता हूं, स्टील कट ओट्स को जब आप अपनी किचन में तैयार कर खाने का रूप देते हैं तो इसमें 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है। वहीं रोल्ड ओट्स आपकी किचन में 5 से 10 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। वहीं इंस्टेंट ओट्स तो मात्र 2 से 5 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। समझ लीजिए कि कितनी तेजी से वो तैयार हो रहे हैं, उतनी तेजी से ही वो आपके शरीर में शुगर को बढ़ा रहे हैं। और एक कमाल की बात, हमारी फूड इंडस्ट्री उसके ऊपर बेहद खूबसूरत पैकेजिंग करती है और इन तीनों ही तरह के ओट्स के ऊपर
बड़ा बड़ा हेल्दी लिखा हुआ होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और सही से ओट्स का सिलेक्शन भी नहीं कर पाते। तो जरूरत है पैकेजिंग पर लिखी हुई इस फॉल्स ब्रांडिंग से बचने की, लेबल को ठीक से पढ़ने की, और साथ ही अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप चाहते हैं आपकी शुगर ना बढ़े, तो आप अपने घर पर सिर्फ और सिर्फ स्टील कट ओट्स ही लेकर आएं। और उसे लाने के बाद भी मैं आपको 4 बेहतरीन रूल भी बता देता हूं, जिसको फॉलो कर आप और भी सेफ डायबिटिक फ्रेंडली ओट्स तैयार कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप अब तक सभी ओट्स को एक जैसा समझते थे या नहीं? यस या नो लिखकर नीचे जरूर कमेंट करें। चलिए, कुल मिलाकर एक डायबिटीज पेशेंट के लिए असल सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि ओट्स खाएं या ना खाएं। असल सवाल ये होना चाहिए कौन से ओट्स खाएं और उन्हें कैसे तैयार करें। चलिए जल्दी से 4 रूल भी समझ लेते हैं। पहला रूल तो यही कहता है सिर्फ स्टील कट ओट्स ही लाने हैं, यानी सही सिलेक्शन करना है। रूल 2 कहता है कभी भी ओट्स को अकेला मत खाओ, उसके अंदर खूब सारी वेजिटेबल्स जरूर जोड़ लो, या फिर हेल्दी फैट के रिच सोर्सेज भी साथ में जरूर जोड़ लो। वो पनीर भी हो सकता है, एग्स भी हो सकते हैं, सीड्स और नट्स भी हो सकती हैं। रूल 3 पोर्शन कंट्रोल, एक छोटी कटोरी जितने ओट्स बनाकर ले लें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने की गलती ना करें। रूल 4 इसके ऊपर कोई भी मीठी टॉपिंग ना करें, फ्रूट जैम डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें, या साथ ही टोमेटो सॉस लेने की गलती भी ना करें। चलिए, मुझे उम्मीद है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप बेहतरीन तरीके से ओट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन मैं अब आपको एक पावरफुल हर्ब और बता देता हूं, इसे भी ओट्स के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में डाल लीजिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। वो है दालचीनी, वो है सीलोन सिनेमन। इसको बहुत थोड़ी मात्रा में, लगभग 1/4 चम्मच या उससे भी कम, अगर आप चाहें अपने कुक्ड ओट्स के ऊपर थोड़ा सा छिड़क लें, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। चलिए, ये तो सिर्फ एक ओट्स की बात हो गई, लेकिन अगर आप मुझसे बेहतरीन ताकतवर ब्रेकफास्ट की पूरी डिटेल्ड लिस्ट लेना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट में ब्रेकफास्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको तुरंत पूरी लिस्ट शेयर कर दूंगा। साथ ही मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, आज जो मार्केटिंग का बाजार गर्म है, फॉल्स ब्रांडिंग चारों तरफ फैली हुई है, लोगों को खाने पीने से जुड़ी गलत जानकारी दी जा रही है, उससे बचने की जरूरत है। ठीक से कोई भी अगर आप पैकेज्ड फूड खरीद कर ला रहे हैं, उस पर लगे लेबल को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको लगता है आपके डायबिटीज से बाहर निकलने के सफर में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें।